देखिए, सुरेश रोड जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बड़े ही सुलझे हुए एक व्यक्तित्व है इनका और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। सुरेश जी, आप काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। हम 95-96 से लेकर के आज अब तक आप कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ये आप इसको देख रहे हैं? किस प्रकार से इस प्रदेश को एक मतलब एक जनता को किस प्रकार से चला रही है पार्टी भारतीय जनता पार्टी? किस प्रकार आप इसको कहेंगे जैसे? क्या लग रहा है आपको? रमेश जी, अभी तक जननायक राहुल गांधी जी ने देश की जनता को आह्वान करके इस बात से अवगत कराया था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और राहुल गांधी जी ने चाहे अपनी भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर न्याय यात्रा हो या फिर नरेंद्र मोदी जी को वोट चोरी के मामले में बड़े बेबाक तरीके से घेरने की कदावत साबित करके दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः फेल है। लेकिन अब एक नई बात भी सामने आ रही है कि संविधान और लोकतंत्र के साथ साथ इस सरकार ने नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर की ही कहूंगा मैं तो हरियाणा में हमारे जैसे जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी पता था कि खट्टर ही सुपर सीएम है। आज जन जन को पता चल गया है कि ये जो सीएम है ये तो खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो चपरासी की भी बदली नहीं कर सकता। और डीजीपी को या किसी एसपी को हटाना तो दूर की बात है। यानी मनोहर लाल खट्टर जी ही हरियाणा में सुपर सीएम के तौर पे कार्यरत हैं। सुरेश जी, देखिए, चाहे इसमें मोदी जी हैं, चाहे इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, चाहे इसमें खट्टर ने आपने अभी खट्टर को कहा कि सुपर सीएम है, तो मोदी जी पिछले काफ़ी वर्षों से मतलब 2014 से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है देश प्रदेश के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि 75 वर्ष कांग्रेस के पास रहे, तो कांग्रेस ने अभी तक मतलब धरातल पर काम नहीं किया, या कैसे? कांग्रेस ने ही देश को आजाद कराया, सबसे बड़ी बात यह है। अगर ये लोग आजादी के समय में पैदा हो जाते तो आप या हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये लोकतंत्र के हिमायती उस समय हो पाते। कांग्रेस पार्टी ने देश को चहुमुखी विकास की एक डोर है जो वो संभाली। आज हिंदुस्तान का नाम कांग्रेस के समय तक तो दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था और हमने चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, राजीव गांधी जी की देन रही है। और ये तो वोट चोरी करते हैं, राजीव गांधी जी ने पंचायतों को अधिकार देकर पंचायती राज ढांचा खड़ा किया हिंदुस्तान। आजादी के समय में पंडित नेहरू ने, गांधी जी ने जो किया, देशवासियों को लोकतंत्र दिया आजादी दिलवाने के बाद। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं थमी। नेहरू जी के नाती भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब देखा कि हमारी छोटी सरकारों को भी अधिकार होने चाहिए, उन्होंने पंचायती राज सिस्टम को लागू किया। ये क्या छोटी बात है? ये वोट चोरी करते हैं। ये चंडीगढ़ में सरेआम मेयर की वोट जो बैलेट पेपर पे पड़ी थी उसमें धांधली करते हुए पकड़े गए, रंगे हाथों कैमरे में पकड़े गए और माननीय न्यायालय ने इनको फटकार लगाकर इनके चोरी के परिणाम को स्थगित करवाया और वहां पर आप पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन का उम्मीदवार था उनको फिर मेयर बनाया। तो ये बात किसी से छिपी नहीं, ये तो मुंह से तो कोई कुछ भी बोल दे। इन्होंने 14 के बाद, मैं बड़े दावे से कहता हूँ, 14 के बाद कहीं पर कोई स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाई हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो तो आप बताइएगा। ये मैं प्रदेश लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आप नेशनल लेवल पे भी देखते हैं तो दिल्ली का विकास कितना हुआ कांग्रेस के समय में। शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री होती थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, दिल्ली में इन्होंने कहीं एक चौराया बनाया हो तो बताओ। इसमें आप पार्टी का केजरीवाल भी आ गया और नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में एक केंद्र शासित प्रदेश की हैसियत से भी हस्तक्षेप रखते हैं, वो भी आ गए। तो कहने को तो ये प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पर एक हफ्ते में यूनिवर्सिटी बन रही है, प्रतिदिन एक कॉलेज बन रही है। इन्होंने
स्कूलों को बंद करने का काम किया। 10-10, 5-5 एकड़ में जो स्कूल बनाए गए थे, पूरे हरियाणा में 4,500 से ज्यादा स्कूल बंद किए हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या कल्पना कर सकते हैं? प्रशासनिक ढांचे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने तहस नहस किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वैसे हमारे वाई पूर्ण कुमार जी जो आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने आत्महत्या की। उससे यह साबित हो गया कि प्रशासनिक ढांचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धराशायी हो चुका है। और जिस तरीके से अभी एक एएसआई ने हत्या की, अपनी आत्महत्या की है, तो वो भी आरोप लगा रहे हैं सीनियर अधिकारियों पे। इससे यह साबित होता है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। प्रशासनिक ढांचा जो है वो अनुशासन से चलाया जाता था, सरकार की फेलियर है। एक जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं, सीनियर जूनियर को प्रताड़ित कर रहे हैं। सर मैं थोड़ी होता है। सर मैं आपको 2 मिनट बीच में रोकना चाहूंगा। सर क्या लग रहा है कि प्रशासन काफी मतलब सरकार के ऊपर मतलब प्रशासन हैवी है, या मतलब ये सरकार के मतलब बस की बात नहीं है? क्या कुछ कहें? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि सरकार का कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया कहे या नहीं, ढुलमुल भी नहीं। जो लोग अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ खड़े मिलते हैं। मैं ये बड़ी स्टीक बात बता रहा हूँ। अपराधियों को संरक्षण देना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। ये तो कोई एक अपराधी कहीं बाहर से, मतलब आपने देखा था कि वो जेल से छूट के आया और उसका मालाओं से स्वागत कर रही है ऐसी पार्टी। जिस प्रकार से सर राहुल गांधी अभी कल या परसों वाईपूर्ण जी का जो मतलब वहाँ पर अभी ये मामला चल रहा है, तो हमारे राहुल जी वहाँ पर आए हैं, अभी वहाँ पर बैठ कर गए हैं। तो क्या एक मतलब पार्टी का मतलब एक देखिए, एक राहुल जी सुलझा हुआ व्यक्तित्व भी है उनका बड़ा, और मतलब एक सोचने समझने का व्यक्तित्व एक बड़ा अच्छा है। उन्होंने बाहर यूनिवर्सिटी से मतलब बड़े मतलब एक हाई लेवल की एजुकेशन भी की है। तो क्या देखते हैं आप इसको, राहुल गांधी को यहाँ आना? देखिए, आपने जिक्र किया, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी दुनिया के 2 बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ लिख कर आए। उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी की, तो वो कोई नकली डिग्री वाले राजनेता नहीं है। वो जो कहते हैं, चाहे उनको राजनीतिक नुकसान भी क्यों ना हो, वो वही कहेंगे जो उनके दिल में है, जो सच्चाई है। ये उनका व्यक्तित्व आज देश की जनता के दिलो दिमाग में। सुरेश जी, उनको दिल के अंदर कुछ बात लगी है, तभी राहुल जी यहाँ पर आए हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी, देखिए, हमारी भारतीय एक संस्कृति रही है कि हम दूसरे के सुख में ना भी शामिल हो पाए, दुख में जरूर शामिल होते हैं। और ये दुख, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा चंडीगढ़ में कल, कि अकेले वाई पूर्ण कुमार जी का परिवार का दुख नहीं है, बल्कि ये दबे कुचले दलित उस समुदाय का या किसी भी असहाय वर्ग का दुख था, जो वाई पूर्ण कुमार जी जैसे उच्च पद पर विराजमान अधिकारी को झेलना पड़ा, क्योंकि आपके सामने है। और ये सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं हो सकता। एक आईपीएस अधिकारी, चाहे वो एसपी लगे, चाहे वो आईजी लगे या वो डीजीपी लगे, रैंक तो आईपीएस का है। मेन बात क्या होती है, आईपीएस अधिकारी है, वो एचपीएस भी नहीं थे, वो कोई उससे जूनियर भी नहीं थे। एक आईपीएस अधिकारी का बराबर का सम्मान है। आपकी ड्यूटी यहाँ लगा दी, वहां लगा दी, सीनियरिटी बेस पे लगती रहती है। सर उसके बाद अभी ये कल उसका संदीप जी का एक मतलब वो आ गया, तो क्या ये क्या मानते हैं आप इसको? एक घड़ी घड़ाई एक कहानी कहें हम, या मतलब क्या कहें? नहीं, देखिए, ये जो आत्महत्या एक एएसआई संदीप की भी हमारे को सुनने को मिली है, देखने को। सर एक जीवन को खत्म करना क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छी बात नहीं है। ये सरकार की और खास तौर पे पुलिस विभाग की जिम्मेदारी पड़ती है कि चाहे वो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार हो या एएसआई संदीप लाठर हो, उनको इस स्थिति से बचाकर रखने का दायित्व भी चुनी हुई हरियाणा और नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार का बनता है। आप अगर अपनी फोर्स को
अनुशासन में नहीं रख पाओगे या उस हौसले में नहीं रख पाएंगे कि वो फोर्स जनता के लिए या देश के लिए मर मिटने को तैयार हो, वो तो खुद ही आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब सरकार चलाने में फेल हो चुके हैं। उन पे या तो आपने अननेसेसरी दबाव डाल रखा है या आप अपनी फोर्स से गलत काम करवाने का लगातार दबाव रखते हो, तभी आत्महत्या करते हैं अधिकारी, या उससे कोई सीनियर अधिकारी उनको तंग करता है, उसको सरकार की सहायता होगी। तो इस सारी प्रक्रिया में चाहे वाई पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या की बात है या एएसआई संदीप की आत्महत्या की बात है, फेलियर जो है वो सरकार का है और हरियाणा पुलिस का है।